नमस्कार, आप देख रहे हैं दी सनशाइन वर्ल्ड मीडिया। दोस्तों, एक गाना याद आ रहा है। रा रा राइस पुडिंग, ओह सॉरी, नॉट राइस पुडिंग, इट्स रास्पुटिन। आजकल ये गाना फिर से चर्चा के केंद्र में आ चुका है। लोगों को लगता है कि कुछ तो इसमें अलग है, लेकिन आपको पता है इस गाने की सच्चाई क्या है? क्योंकि बहुत से लोग तो खैर इसको जानते हैं, पर हम इंडियंस के लिए अभी भी ये एक अबूझ पहेली है। तो इस पहेली पे थोड़ा सा पर्दा हटाते हैं। हम बात करते हैं रास्पुतिन की। रास्पुतिन ही इज़ फ्रॉम रशिया, हमारे खास करीबी मित्र देशों में से। 1916 की एक वो ठंडी शाम, जिसमें सेंट पीटरबर्ग की गलियों में एक अंधेरा पसर चुका था। बर्फबारी हो रही थी। लोग बड़े ही अबूझ से ख्यालों में, एक डर में, एक संकोच में, एक खौफनाक साए में सिमटे से नज़र आ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सेंट पीटरबर्ग की इन गलियों के बीच रास्पुतिन एक आम चर्चा का विषय था। एक ऐसा संत या एक आम इंसान या एक खास राजनीतिज्ञ, कोई भी उसे सही से नहीं पहचान सकता था। कहते थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन है। जो भी उसको देखता था वो देखते ही रह जाता था। और रास्पुतिन की जो कहते हैं, वो किसी भी बीमारी को छूते ही छूमंतर कर देता था। और ये सच था या अफवाहें थी, लेकिन उसकी जो ख्याति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और इसी ख्याति के चलते उसकी चर्चा राजमहल तक जा पहुंची। राजमहल, जहाँ की राजा का जो बेटा था वो बेहद नाजुक हालत में था सेहत के मामले में। डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया था। तो रास्पुतिन वहाँ पहुँचे और चमत्कारिक रूप से जो राजा का बेटा था वो ठीक होना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो ठीक होना शुरू हुआ तो एक नेचुरल सी बात है, जब आपको एक ट्रस्ट जागता है तब आपके दिमाग में भी आता है कि कुछ तो है। पर कहते हैं कि रानी उन पे अंधा विश्वास करती थी, राजा उनकी बात मानता था। और जो हमारे रास्पुतिन हैं वो अब महल में एक ख़ास ओहदे पे आ चुके थे। लेकिन लोग उनकी जेलसी या उनका डर, उस समय रूस में जो लड़ाई थी और लड़ाई के माहौल में लोग इनसे एक तरह से खौफ भी खाते थे। कहते कि उनकी आंखों का जो सम्मोहन था ना, वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था, किसी से कुछ भी करवा सकता था। नेचुरल है, जब ऐसे कुछ हालात होते हैं तो इंसान सोचता है कि आखिर क्या है, कौन है ये इंसान। खैर, बात कर रहे थे हम कि राजा रानी जो दोनों इन पे अटूट विश्वास करते थे, लेकिन जो प्रभावशाली और लोग थे उन्हें इनसे बड़ी ही समस्या थी। तो खैर, एक रात इन्हें दावत पे बुलाया गया, खूब मिठाइयाँ खिलाई गई और मिठाइयों में जहर दिया गया। लेकिन रास्पुतिन नहीं मरे। उसके बाद फिर से एक और जानलेवा हमला हुआ। कहते हैं इनको गोली मार दी गई, लेकिन ये फिर उठ खड़े हुए। इनको शराब पिला गई, उस शराब में भी जहर था, लेकिन ये फिर नहीं मरे। लेकिन फिर इन्हें बर्फीले ठंडे पानी में धक्का दे दिया गया और उस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। जब सुबह इनका शरीर मिलता है तो लोगों में एक खास चर्चा थी, क्या वो एक संत थे या वो एक गूढ़ राजनीतिज्ञ थे, ये वह सिर्फ एक आम इंसान थे। क्योंकि बहुत मामूली साधारण से, जिसे कहते हैं कि एक किसान परिवार से ये आते हैं रास्पुतिन। और उनके इस पूरी कहानी को बोनी एम ने जब अपने गाने में इस्तेमाल किया तो मतलब एक पूरा, जिसे कहते हैं कि दुनिया हिल गई। और आज भी उस गाने को सुनने के बाद हमारे जहन में आता है कि सच में यार। एंड आजकल धुरंधर की जो फिल्म है उसमें इस गाने को जब इस्तेमाल किया गया तो फिर से रास्पुतिन एक चर्चा के रूप में हमारे सामने आ गए। मेरे ख्याल में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।